हाँ, पिछली स्लाइड में हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे, है ना, थोड़ा सा कट गया था। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में तुम्हें पढ़ा रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन हमने तुम्हें बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। ये यहाँ तक पढ़ा था। ओके, इसके बाद इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज एंड द व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, बोलो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को एक वोल्टा नियम ऑफ द साइंटिस्ट, उसके नाम पर इसके यूनिट को हम आज बोलते हैं क्या, वोल्ट। सभी लोग आए दिन अपनी डेली लाइफ में इस शब्द का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में कि वोल्ट, इतने वोल्टेज आ रहा है, इतना वोल्ट आ रहा है, वही वोल्टेज या वोल्ट। ठीक है, यानी मतलब ये है कि वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम। मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये सब नोट कर करके इसी तरीके से नोट्स की कॉपी में अरेंज कर लें और बना लें। नेक्स्ट हेडिंग है, ये देखो, ये क्या है, ये 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने जो काम किया, अभी हमने जो डिफाइन किया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करा रहे हैं। उस फ्लो कराने में वर्क डन अपॉन चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम सेकंड पॉइंट के, फिर से हम एक बार पहले वही फार्मूला यहां पर लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, ये है। अगर हम सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लें, ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब इफ V पोटेंशियल एट B पॉइंट इज 0, तो ये एक पॉइंट का पोटेंशियल यहां पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, VA इक्वल टू, फार्मूला और डेफिनेशन वही, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल VA इक्वल टू W अपॉन Q। राइट, मतलब ये है यहां पर कि अगर सेकंड पॉइंट को, जहां पर हम चार्ज ला रहे हैं इस पॉइंट पर कहीं से, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, 0 हो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाएं, इससे केवल साइन का अंतर आता है और कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो और ये पॉइंट ऐसी जगह कंसीडर करा जाएगा जहां पर पोटेंशियल नहीं है, यानी ये पॉइंट कहलाता है तुम्हारा एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब उस पहले पॉइंट का इस पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एट, क्या बोलेंगे, इंफिनिटी। यानी किसी चार्ज को इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, उस वर्क में हम चार्ज का डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये चार्ज कहां से आ रहा, एक ऐसे पॉइंट से आ रहा जहां पर पोटेंशियल 0 है, और वो हमने पॉइंट कहां माना है, एट इंफिनिटी। ठीक है, मतलब अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, डेफिनेशन नोट कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल है, एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द amount of work done, amount of work done in
bringing या taken in bringing the unit charge, ओके इसको क्या करते हैं हम, यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी ही लिख दे, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट तक लाने में, है ना, हमें किसी यूनिट कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। बोलो राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट। फार्मूला वही है, VA इक्वल टू W/Q, जो दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है, और यूनिट भी वही है सेम। इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट, दिखाई दे रहा है यहां पर, हाँ, इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, सेम यूनिट, ये नोट कर लो, ठीक। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, इसी से ही कनेक्ट है, क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, डिफाइन 1 वोल्ट। हाँ, अब तुम लोग बोलो, ठीक है, तुम लोग खुद अरेंज करो डेफिनेशन को, खुद लिखने का प्रैक्टिस करोगे। जैसे 1 वोल्ट क्वेश्चन आया पेपर में, नहीं दे रहा है, क्या दिख रहा है, 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। मतलब what is 1 volt potential difference? If we are taking 1 coulomb charge from infinity to a point, ठीक है, and the amount of work done is 1 joule, then the potential at that point is equal to 1 volt. Means to say, what is the definition? 1 volt potential at a point is defined when 1 joule work, ठीक है, 1 joule work is done in taking a 1 coulomb of charge from infinity to that point. This is the definition of 1 volt. Okay? हाँ, मतलब ये क्या है, तुम्हारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, यानी 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट potential at a point, 1 volt potential at a point is defined when, दिखाई दे रहा है, 1 joule work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point. Okay, this is the definition of 1 volt। यानी उसी फार्मूले को हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन में अरेंज किया, बस अब कि यहां पर क्या है, 1 जूल वर्क हो जाए और कितने चार्ज को लाने के लिए, 1 कूलम को। सेम डेफिनेशन है और सेम वर्ड से बिल्कुल भी दिक्कत लिखने में नहीं होगी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। जैसे कल हमने तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, तो पूरे इलेक्ट्रिक करंट का पहले डेफिनेशन, फार्मूला, फिर यूनिट, उसी तरीके से आज सेकंड क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, उसका डेफिनेशन, फिर फार्मूला, फिर यूनिट और फिर 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ठीक, अब मेजरमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं जरा बताओ, डिवाइसों में क्या लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करते हैं हम वोल्टमीटर से। तो नीचे लिख देना, पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय, एक डिवाइस होती है ना, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है, उसमें एक मीटर लगा होता है, तुमको बताएंगे जब लेबोरेटरी में ले जाएंगे कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या वायर में पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है? पोटेंशियल इज मेंटेन बाय ए सेल, या तो सेल से मेंटेन करेंगे हम, और कई सेलों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाती है बोलो? एक बैटरी। ओके, दिस इज, ये अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। ओके, एक पॉइंट। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट देखें। इसके कई सवाल होते हैं, छोटे छोटे तुम्हारे एनसीईआरटी में सवाल है। ठीक है, अभी हम करवाएंगे एनसीईआरटी में, टेक्स्ट भी हैं और एक्सरसाइज भी। ठीक है, बीच में हम एक छोटा सा सवाल लेकर के तुम्हें उदाहरण के लिए, ठीक है, इसको अप्लाई कराना बताते हैं, इस थ्योरी को। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ठीक, देखो, मान करके चलो कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल के लिए P और डिफरेंस के लिए D, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो सेल मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसने वर्क डन कितना किया? उसने मान के चलो वर्क डन किया है 5 जूल। ठीक है, 5 जूल वर्क इज डन इन मेंटेनिंग, और वो मेंटेन कितना कर रहा है सर्किट में? इलेक्ट्रिक चार्ज मेंटेन कर रहा है 1 कूलम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज 1 कूलम मेंटेन करता है, और 1 कूलम चार्ज मेंटेन करने के लिए उसे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है सेल को? 5 जूल। वो कहता है निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारे पास सीधा फार्मूला है, ये वर्क डन है, ये चार्ज की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? V इक्वल टू W/Q। और जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना निकल आएगा? 5/1 इक्वल टू 5 वोल्ट। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल जो होते हैं न्यूमेरिकल्स, वो आते हैं। ठीक है, एक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अगर मान के चलो कि किसी सवाल में तुमको एक पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी सर्किट में, हो सकता है कि तुम्हें किसी सर्किट में एनर्जी पूछे। क्या पूछे? कि कितनी एनर्जी डिसिपेटेड होगी, एनर्जी, या क्या पूछे, और या वो ये कहे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन को क्वेश्चन मार्क, ये वो तुमसे पूछे। ठीक, इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा हो 1 वोल्ट। ठीक है, और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा हो सर्किट में Q इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे सकता है 5 कूलम। तो क्या करोगे अब ऐसे केस में, बताओ जरा? मतलब यहां पे हमें एनर्जी या वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन की वैल्यू दी है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, हम एक एग्जांपल के लिए लिए हैं 1 वोल्ट, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करा रहा है वो, है ना, 6 कूलम। ये भी कोई वैल्यू न्यूमेरिकल में हो सकती है। बस हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम फार्मूले को अप्लाई कराएंगे, क्योंकि V बराबर W/Q। ठीक है, दिखाई दे रहा? इसका मतलब W इक्वल टू क्या कर देंगे हम? V इंटू Q। ठीक, और जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, W इक्वल टू V इंटू Q, तो वर्क डन तुम्हारा आ जाएगा 1 इंटू 6, W इक्वल टू 6, एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। याद रखना, यूनिट जरूर मेंशन करना है। ठीक है, इस तरीके से आज तुम्हारा ये जो टॉपिक है पूरा एक इसके बारे में है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है, इसमें थर्ड हेडिंग है इस चैप्टर में, वो है तुम्हारा क्या? ओम्स लॉ। अभी हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। अब थर्ड पॉइंट आता है इन दोनों की मदद से, वो है क्या तुम्हारा? बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? दिस इज द नेम ऑफ सर जॉर्ज साइमन ओम, ऊपर का नहीं दिख रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, सर जॉर्ज साइमन ओम, उसके आधार पर इसका नाम है ओम्स लॉ। इसे हम अगली स्लाइड में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। इसको अपनी कॉपी पे जरूर सब लोग नोट कर लें। ओके।